तो भाई लोग चैप्टर नंबर 16 में हम देखते हैं कि कैसे जो हमारी आंट होती है वो हमारे मियाँ के डोर पे नॉक करती हैं एंड वो उससे पूछती हैं कि भाई मियाँ क्या कर रही है तू, इतनी आवाज़ें कैसे आ रही है तेरे रूम के बाहर से। तो जो हमारी मियाँ है अब वो इतनी शौक हो जाती है कि उसे जल्दबाजी में पता ही नहीं चलता कि वो क्या रिप्लाई करे इस चीज़ का। तो वो जल्दबाजी में यही बोल देती है कि मम्मी मैं अपनी काजू कतली के साथ खेल रही हूँ। एंड ये सुनने के बाद जो हमारी आंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है एंड वो बस यही कहती है हमारे मियाँ नूना को कि जैसी तो अपनी काजू कतली के साथ खेल ले, प्लीज़ एक बार किचन में आ जाइए, मेरी थोड़ी हेल्प कर दियो। एंड बस वो शर्माते हुए एम्बेरस होते हुए बिल्कुल सीढ़ियों से जाती है। मियाँ जो है वो अपनी एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड है। एंड दूसरी तरफ जो हमारा दायो है, हमारी आंट जो है हमारे दायो के लिए थोड़ा सा वरिड है। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से हमारे मियाँ नूना एंड हमारे दायो पर, जहाँ पर जो हमारी मियाँ नूना होती है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड फील कर रही होती है क्योंकि जल्दबाजी में उसके मुँह से कुछ भी निकल गया। एंड उसके बाद जो हमारा दायो है वो अभी भी हमारे मियाँ नूना के पपीतों के साथ खेल रहा होता है। तो जो हमारी मियाँ नूना है वो हमारे दायो से कहती है कि भाई तू थम जा, भाई जानवर के बच्चे थम जा, तू अब तू निकल जा, चल बहुत हो गया तेरा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारी मियाँ नूना होती है वो हमारी आंट के पास आ चुकी है एंड वो हमारी आंट से कह रही है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद करूँ। तो उसके बाद जो हमारी आंट है वो हमारी मियाँ नूना को कहती है कि यार तू मेरे को ना ऑनियंस काटने में थोड़ी मदद कर दे। तो उसके बाद जो हमारी मियाँ नूना होती है वो हमारे आंट की मदद ही कर रही होती है कि इतने में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा दायो होता है वो फटाफट से भाग कर कहता है कि मैं जा रहा हूँ गोबोंग के घर खेलने के लिए एंड वो बस घर से निकल जाता है। तो उसके बाद जो हमारी आंट है वो हमारी मियाँ नूना से पूछती है कि तेरे को पता था क्या दायो अभी तक घर पे था। तो उसके बाद वो कुछ नहीं, वो थोड़ी शर्मा रही होती है एंड अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा दायो है वो हमारे गोबोंग के घर के बाहर आ चुका है एंड वो चिल्ला रहा है गोबोंग 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 दल्ले आजा बाहर आजा। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि जो गोबोंग है उसका कोई आंसर नहीं आता है तो वो अंदर घुस जाता है उसके घर के एंड वो देखता है कि गोबोंग की जो सिस्टर है यानी कि यूही नूना वो बाहर ही सो रही होती है, जब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। ये देखने के बाद जो हमारा दायो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जिस फॉर्म में जो हमारी यूही नूना है वो लेट रखी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग पोजीशन थी। एंड इसके बाद क्या ही होना था, जो हमारा दायो होता है वो ये चीज़ देखने के बाद उसके मुंह से उसकी हवस की लाल जो है टपकने लगती है एंड वो कुछ गलत करने जा रहा होता है, लेकिन उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि यार नहीं यार ये चीज़ गलत है। तो उसके बाद जो हमारा आरामी दायो है वो हमारी यूही नूना को उठाता है कि यूही नूना उठ जाओ उठ जाओ। एंड इसके बाद जो हमारी यूही नूना है उनकी आँख खुल जाती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा शौक होती है कि ओ दायो तुम कब आए। एंड उसके बाद जो हमारा दायो होता है वो हमारी यूही नूना से कहता है कि हाँ जी नूना मैं अभी जस्ट आया ही हूँ एंड क्या गोबोंग घर पे है। एंड उसके बाद जो हमारी यूही नूना होती है वो हमारे दायो से कहती है कि क्या तू गोबोंग के साथ खेलने आया है। तो उसके बाद जो हमारा दायो होता है वो कहता है कि हाँ जी। तो उसके बाद जो हमारी यूही नूना होती है वो हमारे दायो से कहती है कि यार वो ना अपने ड्रोन को ठीक करवाने के लिए बाहर गया हुआ है तो थोड़ी देर में आएगा, तब तक ले तू यहीं बैठ जा। अब इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा दायो होता है एंड जो हमारी यूही नूना होती है वो दोनों साथ में ही बाहर बैठे हुए होते हैं एंड वो थोड़ी सी नॉर्मल अपनी टॉक्स कर रहे होते हैं कि कैसा चल रहा है, क्या हाल चाल है, बहुत ही गर्मी है, ये वो। एंड इसके बाद आई डोंट नो कि दायो के दिमाग में ऐसा क्या आ गया कि उसने जेन्युइनली हमारी यूही नूना से ये बोला कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो जो यूही नूना होती है वो हमारे दायो से कहती है कि हाँ जी बिल्कुल, क्या पूछेगा तू। तो उसके बाद जो हमारा दायो होता है वो जेन्युइनली, भाई मैं बता रहा हूँ मजाक सेट के, उसने जेन्युइनली यूही नूना यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंड के सिस्टर से ये पूछा कि आपने कभी भी गुफ्तगू करी है। मतलब जेन्युइनली भाई कितना ही और दिमाग खराब हो सकता है इस बंदे का। भाई कम से कम बेस्ट फ्रेंड को तो धोखा मत दे। बट फिर मैं आप सबको ये रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि ये सिर्फ जस्ट एक फिक्शन है, रियल लाइफ में भाई लोग ऐसा नहीं होता है। सो कोई बात नहीं, हम इसे इंजॉय करेंगे। माफ़ी भाई माफ़ी, मुझे नहीं पता भाई मैं नरक में जाऊँगा नहीं जाऊँगा, बट माफ़ कर दो भाई तुम सब मुझे। एक बार के लिए अपने दिमाग को बंद कर दो, कुछ मत सोचो एंड बस मज़े के लिए पढ़ते चल जाओ, बस दैट्स ऑल। एंड ये सुनने के बाद जो हमारी यूही नूना होती है वो लाइक कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। मतलब जेन्युइनली उस लड़की को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इस सवाल का कैसे रिस्पॉन्ड करे। ऑफ कोर्स यार, मतलब आउट ऑफ नो वेयर अगर कोई बंदा आपसे ये पूछेगा कि आपने गुफ्तगू करी है तो भाई आप थोड़ा शौक हो गए ना कि भूसड़ी का क्या पूछ रहा है ये, बताऊं साले बॉडी काउंट कितना है बे। सो कुछ नहीं, जो हमारा दायो है फिर से रिपीट करता है अपना सवाल कि यूही नूना की कभी भी आपने गुफ्तगू करी अपनी लाइफ में। एंड बस इसी पैनल के साथ हमारा चैप्टर नंबर 16 सीक्रेट क्लास का यही खत्म होता है। अब चैप्टर नंबर 17 की स्टार्टिंग होती है एक छोटे से रीकैप के साथ, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा दायो होता है वो हमारी यूही नूना से पूछता है कि क्या आपने कभी भी गुफ्तगू करी है। तो जो हमारी यूही नूना है वो इस चीज़ को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होती है एंड वो इस चक्कर में कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। अब दिखाया जाता है कि जो हमारी यूही नूना है वो फाइनली रिस्पॉन्ड करती है कहते हुए कि दायो ये क्या बकचोदी है, ये क्या बोल रहे हो तुम। तो उसके बाद जो हमारा दायो है वो हमारी यूही नूना से कहता है कि आप तो अडल्ट हो ना, आप तो ये चीज़ कर सकते हो, आप तो किसी के साथ भी गुफ्तगू कर सकते हो, तो क्या आपने कभी भी नहीं करा। सो उसके बाद जो हमारी यूही नूना है वो हमारे दायो से कहती है कि दायो भोसड़ी के ये चीज़ें लोगों से नहीं पूछनी होती है। तो उसके बाद जो हमारा दायो है वो कहता है कि क्यों, एंड काइंड ऑफ इसी के बीच में जो हमारी यूही नूना होती है वो इस चीज़ को, इस बात को इग्नोर करने के लिए वो जूस पीने लगती है। एंड अचानक से दायो बीच में ही बोल देता है आपने कभी भी नहीं करा ना गुफ्तगू, आपने कभी भी नहीं करा ना। काइंड ऑफ जो हमारा दायो होता है वो नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा होता है हमारी यूही नूना को। तो ये सुनने के बाद जो हमारी यूही नूना होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है एंड उसके बाद जो हमारा दायो वो कहता है कि हाँ अब मैं समझ गया, आपने बिल्कुल नहीं करा है, आपका बॉयफ्रेंड भी नहीं है ना। सो अब जो हमारी यूही नूना है वो हार मान चुकी है एंड वो हमारे दायो से कहती है कि ठीक है मैं ये चीज़ मानती हूँ, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। एंड इसके बाद जो हमारा दायो होता है अब वो लिटरली लिमिट क्रॉस कर चुका होता है क्योंकि वो हमारी यूही नूना यानी कि अपने गोमोंग यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंड के सिस्टर से ये चीज़ पूछता है कि क्या आप मेरे साथ गुफ्तगू करना चाहोगे। ये सुनने के बाद जो हमारी यूही नूना है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, कहती है लिटरली दायो ये तो क्या कह रहा है। एंड उसके बाद जो हमारा दायो है वो हमारी
यूं नूना कोई समझा रहा होता है कि अगर एक मैन और एक वुमेन अगर एक दूसरे को लाइक करते हैं तो वो गुफ्तगू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, एंड मैं आपको लाइक करता हूँ, सो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। एंड इसके बाद जो हमारी यूं ही नूना है वो हमारे दायो से कहती है कि दायो मेरे को थोड़ा काम है, सॉरी, जब गोबंग एक बार वापस आ जाए तब तू वापस आ जाना, अभी के लिए तू यहाँ से चले जा। एंड इसके बाद दिखाता है कि जो हमारा दायो वापस से घर की तरफ जा रहा होता है एंड वो ये सोच रहा होता है कि शायद से जो यूं ही नूना है वो शायद गुस्सा हो गई मेरी बातों से। एंड ऑफ कोर्स यार कोई भी लड़की हो जाएगी, चूतिया है क्या तो, थोड़ा सा दिमाग कम है। एंड वो जेन्युइनली रास्ते में जाके यही सोच रहा होता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, अबे तूने बहुत गलत बोल दिया भाई। एंड अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि जो यूं ही नूना है वो वहीं पे बैठ के कुछ सोच रही होती है एंड बस वो लेट जाती है। सीन शिफ्ट होता है वापस हमारे दायो की तरफ जो कि अपने रूम में बैठा हुआ है एंड वो हमारी यूं ही नूना की चड्डियों के साथ खेल रहा होता है। एंड वही चड्डी भाई लोग जो हमारे गांडू गोबोंग ने हमारे दायो को दी थी स्टार्टिंग के एपिसोड्स में। एंड अब दिखाते हैं कि जो हमारा दायो होता है वो उन्हीं चड्डियों के साथ खेल रहा होता है। कितनी में एंट्री होती है हमारे मियां नूना की एंड दायो थोड़ा शॉक हो जाता है। एंड उसके बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो हमारे दायो से कहती है कि दायो मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है। अब दिखाते हैं कि जो हमारी मियां नूना होती है हमारे दायो के साथ एक बहुत ही सीरियस बात कर रही होती है, जहाँ पर वो हमारे दायो को एक्सप्लेन करती है कि अब वो दोनों एक साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं। उसने हमारे दायो के साथ गुफ्तगू इसलिए करी थी क्योंकि वो उसे ट्रेन करना चाहती थी, लेकिन अब बेटर रहेगा कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रहें एंड ये चीज़ों में वापस इन्वॉल्व ना हो। ये सुनने के बाद जो हमारा दायो होता है वो हमारी मियां नूना से कहता है कि मियां नूना आप ऐसा मत बोलो प्लीज़, मियां नूना मैं आपके साथ वापस गुफ्तगू नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, प्लीज़ नूना, आई रियली लाइक यू, प्लीज़ नूना ऐसे मत करो मेरे साथ। तो उसके बाद जो हमारी मियां नूना होती है वो हमारे दायो से कहती है कि हम फैमिली हैं, हम ऐसा और नहीं कर सकते हैं एंड बेटर रहेगा कि तू इस चीज़ को समझ। एंड ये बोलकर जो हमारी मियां नूना होती है वो उस रूम से चले जाती है। एंड आई थिंक ये काफ़ी मैच्योर मूव था हमारी मियां नूना की तरफ से। पर भाई लोग वी डोंट नो फॉर श्योर कि ये मैच्योरिटी पीरियड हमारे मियां नूना का कब तक रहेगा। हरामी सालों खुशी आ गई ना चेहरे पे दल्लो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारी आंट होती है वो रात में उठती है क्योंकि उसे प्यास लग रही होती है, तो वो पानी पीने के लिए जा रही होती है किचन में, जहाँ पर वो देखती है कि जो हमारा दायो है वो ड्राइंग रूम में ही बैठा हुआ होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो रखा होता है, वो रो रहा होता है। तो जो हमारी आंट होती है हमारे दायो से कहती है कि दायो क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रहा है। तो उसके बाद जो हमारा दायो है वो हमारी आंट से बोलता है कि आंट क्या आप प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हो मेरी बंटी की घंटी बजाने में। अब हमारी आंट जो हमारे दायो को इतना रोते हुए देखती है उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, थोड़ी पिघल सी जाती है एंड इसके बाद जो हमारी आंट है वो हमारे दायो की मदद करती है उसके बंटी की घंटी बजाने में, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 17 यही खत्म होता है। अब भाई लोग चैप्टर नंबर 18 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैसे जो हमारी आंट होती है वो हमारे दायो की बंटी की घंटी बजा रही होती है एंड उसकी मदद कर रही होती है दायो को रिलैक्स करने में। बट अब आंट को तो नहीं पता ना कि जो हमारा दायो वो तो प्लेयर बन चुका है। अब दिखाते हैं कि जो हमारी आंट होती है वो दायो के बंटी के साथ तो खेल ही रही होती है, बट साथ ही साथ में जो हमारा दायो होता है वो अपनी उंगलियों से हमारी आंट के काली घाट की गुफाओं के साथ। एंड ये चीज़ होने के बाद जो हमारी आंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि भाई मैंने तो ये चीज़ सिखाई नहीं थी दायो को, ये क्या कर क्या रहा है, ये मेरे को तो इसे इसी वक्त रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत गलत हो जाएगा। एंड ऐसे ही जो हमारा सीक्वेंस चल रहा होता है जो कि काफ़ी खतरनाक सीक्वेंस इन लोगों ने बनाया है, मतलब भाई गगन चुम्बी सीक्वेंस है, मजा आ जाएगा। आग लगा दी। पॉइंट पे जो हमारी आंट होती है जब वो रुकती है एंड हमारे दायो को कहती है कि दायो रुक जा इसी टाइम, क्या एंड इतने में दिखाते हैं कि जो हमारा दायो होता है वो अपनी बंटी से खट्टी लस्सी की पिचकारी मार चुका होता है। एंड इतने में वो देखता है कि जो हमारी आंट है वो पूरी हमारे दायो की लस्सी से कवर हो चुकी है। एंड इसके बाद जो हमारी आंट है वो हमारे दायो से कहती है कि दायो चुपचाप से अपने रूम में चल जा, यहाँ से मैं क्लीन अप कर दूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ पर हम दिखाया जा रहा है कि सारे लोग जो है वो ब्रेकफास्ट में बैठ चुके हैं, यानी कि पूरी फैमिली साथ में ब्रेकफास्ट कर रही है। एंड उसके बाद जो हमारे अंकल हैं वो वापस हमारी सुअन नूना से कहते हैं कि क्या बात है यार, तेरे को ऐसे सुबह सुबह उठकर देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, तू ऐसे ही ना जल्दी उठा कर। तो उसके बाद जो हमारी सुअन नूना होती है हमारे अंकल से यानी कि अपने फादर से बोलती है कि मैं जल्दी नहीं उठी हूँ, मैं पूरी रात ही उठी हुई थी, इसलिए आज मैं सुबह साथ में ब्रेकफास्ट कर रही हूँ आप सबके। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा अंकल होते हैं वो हमारी आंट को बता रहे होते हैं कि आज उन्हें सिटी जाना है क्योंकि उन्हें जो है मिस्टर किम से वहाँ पर मिलना है, क्योंकि आज उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो यहाँ पर नहीं आ सके इसलिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ रहा है। एंड ये कॉन्वर्जेशन होने के बाद जो हमारी आंट है वो हमारे दायो की तरफ देखते हैं और जो हमारे दायो है वो हमारी आंट की तरफ। एंड आंट जो मन में यही सोच रही होती है कि ओ दायो मेरी तरफ ही देख रहा है, फक। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा दायो होता है वो हमारे गोबों के साथ मस्त एकदम खेल रहा होता है गार्डन में गोबों के ड्रोन के साथ, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा दायो होता है वो हमारे गोबों से कहता है कि यार तू तो यार बड़ा ही मस्त उड़ाता है यार इन चीज़ों को। इसके बाद जो हमारा गोबों होता है वो हमारे दायो से कहता है कि जब मैंने पहली बार इसे उड़ाया था तो मुझे बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन अगर तू इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस देगा तो तू भी ऐसे ही बढ़िया सा उड़ा पाएगा। एंड इसके बाद दिखाया होता है कि जो हमारा गोबों होता है वो हमारे दायो को अपना न्यू जो ड्रोन सिस्टम होता है वो दे देता है, कहते हुए कि तू अपने घर पे मस्त खेली इसके साथ। लिटरली दायो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड इसके बाद जो हमारा गोबों होता है वो हमारे दायो से कहता है कि तू मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तू बचपन से मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है, तूने कभी भी मेरे को कुछ गलत ट्रीट नहीं करा है। सो यार ये चीज़ तो कुछ भी नहीं है, मतलब यार दोस्त तो गोबोंग जैसा हो, वो अपनी दोस्ती कितनी बढ़िया तरीके से निभा रहा है। एंड दूसरी तरफ देखो हमारे दायो को हरामी बहन चोद अपनी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर के साथ ही उठकर क्या कर रहा था, मेक आउट की बातें, हरामी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
इसलिए भाई लोग ये चीज़ हमेशा याद रखना कि हरामी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दायो जैसा हरामी कभी नहीं बनना है रियल लाइफ में, समझ रहे हो। ये चीज़ सुनने के बाद जो हमारा दायो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड वो हमारे गोबों को शुक्रिया देता है अपना। एंड इसके बाद जो हमारा दायो हमारे गोबों को कहता है कि यार मेरे को भी ना तेरे को एक बहुत बढ़िया सीक्रेट बताना है और वो मैं तेरे को टीच करूँगा, पर बाद में, बात के लिए भी तो कुछ बचा के रखें। तो उसके बाद जो हमारा गोबों होता है वो हमारे दायो से कहता है कि तू एक्जैक्टली बात किस चीज़ की कर रहा है, क्या ये कुछ बढ़िया चीज़ है कि नहीं है। तो उसके बाद जो हमारा दायो होता है वो हमारे गोबों से कहता है कि यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, एटलीस्ट फॉर मैन ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, पर यार मैं ये चीज़ अभी नहीं बताऊँगा तेरे को, बाद में सही टाइम आने पे मैं तेरे को चीज़ सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है तेरे से। और इसके बाद जो हमारा गोबों होता है वो हमारे दायो से कहता है कि यार तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो दायो है वो नेतून की बात कर रहा है, यानी कि वो हमारे गोबों को सिखाएगा कैसे उसे अपनी बंटी की घंटी बजानी है। अब सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारी आंट है वो अपने रूम में सो रही होती है एंड वो सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इंट्यूशंस आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। एंड उसी टाइम उसके रूम का दरवाजा खुलता है एंड वो उसी 1 सेकंड में बता देती है, यानी कि हमारी आंट की दायो आ चुका है उसके रूम में। मतलब अब तो आंट को ही पता है भाई कि बहन चो कब आएगा कब नहीं आएगा। भाई हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एंड गेस व्हाट, वो दायो ही है एंड वो जेन्युइनली हमारी आंट से कह रहा होता है कि आंट मैं आना तो नहीं चाहता था, बट मेरा जो बंटी है वो सोने का नाम ही नहीं ले रहा है, सो आई एम रियली सॉरी। एंड जो हमारी आंट है वो उठती है एंड वो लाइक कितनी ही सुंदर लग सकती है भाई, आप देखिए ज़रा, आप एक बार स्क्रीनशॉट में देखिए भाई कितनी प्यारी लग रही है हमारी आंट अपने नाइटी में। एंड हमें फिर दायो को दिखाया जाता है जो कि एकदम जहर खड़ा है हमारी आंट के सामने, देखो भाई देखो शक्ल तो देखो की। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 18 यही खत्म होता है। चैप्टर नंबर 19 की स्टार्ट में दिखाया जा रहा है कि कैसे जो हमारा दायो है वो जानवर बन चुका है एंड कैसे वो आंट के ऊपर कूद चुका है एंड उनके पपीतों के साथ खेल रहा होता है। एंड उसके बाद जो हमारा दायो है वो हमारी आंट से कहता है प्लीज़ आंट। एंड उसके बाद जो हमारी आंट है वो हमारी दायो से कहती है कि ठीक है भाई मैं तेरी मदद करती हूँ तेरे बंटी को शांत करने में। एंड उसके बाद क्या ही होना था, हमारा जो दायो है हरामी तो है ही, तो अपनी उंगलियां सीधा हमारी आंट के काली घाट की गुफा की तरफ ले जाता है। एंड जो हमारी आंट है वो मन ही मन सोच रही होती है कि भाई ये बंदा इतना बढ़िया कैसे होता जा रहा है इन चीज़ों में, मतलब क्या ये इसकी इंस्टिंक्ट्स हैं, क्या है ये। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी आंट है पहले वो हमारे दायो को थोड़ा रोकने की कोशिश करती है उसकी उंगलियों को, लेकिन जो हमारा दायो है फिर हमारी आंट से कहता है कि आंट आपने कल रात तो हाँ कर दी थी। तो उसके बाद जो हमारी आंट है वो कहती है कि कल रात को उसे कुछ भी याद नहीं है, बट ठीक है कम से कम हम गुफ्तगू तो नहीं कर रहे हैं। एंड इतने में जो हमारा दायो होता है वो क्या करता है, वो हमारी आंट की जो चड्डी है वो भाई खींच देता है, लिटरली वो वहाँ से निकाल लेता है उनको। एंड ये चीज़ होने के बाद जो हमारी आंट है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि वो दायो क्या कर रहा है, तू कर क्या रहा है भाई। एंड इसके बाद जो हमारा दायो हमारी आंट से कहता है कि आंट प्लीज़ मेरे को जो है आपकी गुफा देखनी है, प्लीज़ आंटी प्लीज़। एंड इसके बाद जो हमारी आंट होती है वो मनी मन सोच रही होती है कि यार चल कम से कम उसको दिखाई रही हूँ, इसको गुफ्तगू के बारे में कुछ पता तो नहीं है तो शायद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन भाई दायो क्लियर है यार, ये चीज़ क्या बोलूँ यार अब मैं। तो इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी आंट होती है वो अपनी गुफा जो हमारे दायो को दिखा देती है। एंड क्या ही होना था, ये चीज़ दिखाने के बाद ही जो हमारा दायो होता है वो आंट की गुफा में कूद जाता है भाई, सब कूद जाता है जेन्युइनली, वो लाइक लिटरली कूद जाता है, जैसे कुएं में लोग कूदते हैं ना वैसे ही वो कूद जाता है। एंड भाई साहब जो आंट इतनी गंदी सरप्राइज होती है वो लिटरली एक ही सेकंड में हमारे दायो को भाई ऊपर खींच देती है, क्यों भाई थम जा भाई, अपना जानवर पना भाई बाहर दिखाया कर फैमिली में तू। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा दायो है वो हमारी आंट से बोलता है कि आंट मेरे को आपके साथ गुफ्तगू करनी है। एंड इसके बाद जो हमारी आंट होती है वो कहती है दायो क्या कह रहा है तू। जो हमारा दायो थोड़ा सा एम्बैरस हो रखा होता है, मतलब क्या ही बोले वो। अब दिखाते हैं कि जो हमारी आंट होती है वो हमारे दायो से कहती है कि भाई मैं तेरी महतून करने में तेरी मदद करती हूँ भाई, तू बैठे रह एक जगह। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी आंट होती है वो सक्सेसफुल रहती है हमारे दायो को रिलीफ देने में, यानी कि उसकी बंटी की घंटी बजाने में। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि फाइनली जो हमारा दायो वो रूम में जा चुका है एंड जो हमारी आंट है वो अपने रूम में सो रही होती है। एंड उसके बाद वो मनी मन सोच रही होती है कि यार मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, दायो भाई मेरे साथ गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा था और मैंने चीज़ तो उसे सिखाई भी नहीं, तो वो इतना बेहतरीन कैसे हो रखा है इन चीज़ों में, क्या ये उसकी इंस्टिंक्ट्स हैं। एंड इसके बाद बस वो यही सोच रही होती है कि मैं भाई क्या करूँगी आगे, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में उसे पता तो होना चाहिए, बट मैं क्या करूँगी। एंड बस वो यही सोच के थोड़ा परेशान हो रही होती है एंड बस वो सो जाती है। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 19 ऑफ सीक्रेट क्लास यहीं खत्म होता है। तो भाई लोग अब चैप्टर नंबर 20 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारी आंट होती हैं वो उठ चुकी है एंड वो कह रही होती हैं कि वो कल रात सो नहीं पाई अच्छे से एंड उनकी बॉडी पूरी स्टिफ हो रखी है बिकॉज पूरी रात दायो के बारे में ही सोच रही थी। आई मीन टू से लाइक व्हाट आई मीन इज दैट शी वाज वरिंग अबाउट हिम, नॉट कि ओ भाई उसका खीरा कैसा है या कितना बढ़िया है खीरा है। एंड अब दिखाते हैं कि जो हमारी आंट होती है वो ब्रेकफास्ट ही प्रिपेयर कर रही होती हैं एंड इतने में एंट्री होती है हमारे दायो की। सुबह सुबह ही भाई साहब उसका बंटी फिर उठ चुका है, मतलब भाई बैठता ही नहीं बंटी, इतना स्ट्रॉन्ग है ना उसका बंटी की बैंचो, तो उसको आता ही नहीं कि ऐसे साला बैठे रहे, मतलब उसका बंटी भी इतना हवस का भूखा है, मतलब पूरे टाइम बस साले की घंटी बजाते रहो बस। और उसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी आंट है वो हमारे दायो से कहती है कि दायो थोड़ी देर बाद आइयो, अभी ब्रेकफास्ट बनानी है, मैं वही प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड इसके बाद जो हमारा दायो है वो हमारी आंट से कहता है कि आई डोंट नो कि मैं अब इस सिचुएशन में क्या करूँ, ये सुबह सुबह ही जो मेरा बंटी है वो वापस से उठ चुका है एंड मैंने सोची थी कि मैं लाइक अकेले ही इसको संभाल लूँ। एंड इसके बाद जो हमारा दाया होता है वो हमारी आंट से कहता है कि आई नो आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो इसलिए मैं आपको परेशान भी नहीं करना चाहता, सो इसलिए मैं
अपने बंटी को अकेले ही संभाल लेता हूँ। तो उसके बाद जो हमारी आंट है, इसका मतलब ये है कि आंट को लग रहा है कि वो हस्त मैथून की बात कर रहा है। सो डैट्स वाई जो हमारी आंट है वो हमारे दायो को बोलती है कि ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, तेरे को ये चीज़ अकेले करनी चाहिए। एंड इसके बाद जो हमारी आंट है वो मन ही मन सोच रही होती है कि भाई मेरा दायो, मेरा बेबी दायो भाई कितना बढ़िया बड़ा इंसान बन चुका है, अब वो खुद से हस्त मैथून करने की बातें कर रहा है। क्या बात है, आई एम प्राउड ऑफ हर, माई बैड, आई एम प्राउड ऑफ हिम। ओ भाई साहब, मतलब भाई देख रहे हो भाई, जो भी बोलो भाई इस मानवा की भाई दाद देनी पड़ेगी भाई, इतनी बेहतरीन ओहो, मतलब फिक्शन के लिए तो भाई ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है हम मर्दों के लिए। भाई लोग, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं हवस का पुजारी हूँ, बट यार भोसड़ी के ज़्यादा मत बोलो सालो, तुम भी ये सुन रहे हो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, फालतू बकवास नहीं। जस्ट किडिंग गाइस। सो आगे अब दिखाया जाता है कि जो हमारा दायो होता है वो अचानक से आउट ऑफ नो वेयर हमारी आंट को पकड़ लेता है। एंड जो हमारी आंट है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि भाई दायो ये क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है। उसके बाद जो हमारा दायो होता है वो हमारी आंट से कहता है कि आंटी आप टेंशन मत दो, आप ब्रेकफास्ट बनाने पे फोकस दो, मैं फटाफट से ये बंटी की घंटी बजवा दूंगा बस आपके शरीर से, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद जो हमारी आंट है वो हमारे दायो को बस यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है कि दायो हम ये चीज़ यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, मेरे को ब्रेकफास्ट बनाना है एंड कभी भी मियाँ और सुआ नीचे आ सकती हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और उसके बाद जो हमारा दायो हमारी आंट से बोलता है कि आंट वो दोनों तभी नीचे आएंगी जब आप उनको बुलाओगे ब्रेकफास्ट के लिए, तब तक के लिए कोई भी नीचे नहीं आएगा, तब तक मैं बंटी को भी सुलवा दूंगा। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा दायो है वो अपने बंटी जो है हमारी आंट के गुफा में डालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो आंट है वो इस चीज़ के लिए रिलैक्स है बिकॉज एक आंट वो सिक्योर दैट उन्होंने अपनी जो पैंट्स हैं वो ऊपर पहन रखी है। सो जो हमारा दायो है वो गुफ्तगू नहीं कर पाएगा, इन द सेंस उसका जो बंटी है वो गुफा में नहीं जा पाएगा, बिकॉज ऑफ दैट शी वॉज फीलिंग सिक्योर्ड। मतलब देखो भाई कैसे कैसे पॉइंट पे भाई साहब अपनी कहाँ कंफर्ट देख रही है अपनी आंट, देखो भाई। और इसके बाद दिखाते हैं कि ये जो कार्यक्रम है ये काफ़ी देर तक चलता है, जो सीक्वेंस है वो बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही अच्छी तरीके से बना रखा है एंड यही कोरियोग्राफी इस मानवा की मेरे को सबसे बेस्ट लगती है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी आंट है वो मन में यही सोच रही होती है कि जो हमारा दाया वो इस तरीके से मूव कर रहा है जैसे वो गुफ्तगू कर रहा है, वो इतना ट्रेंड कैसे है, उसको ये चीज़ें कैसे पता। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि फाइनली जो हमारा दायो है वो अपनी खट्टी लस्सी की पिचकारी आंट के पैंट में ही कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि पूरी फैमिली एक साथ ब्रेकफास्ट कर रही है, बस अंकल जो है वो शहर गए हैं अपने काम से, सो वो नहीं है, बाकी हमारी मियाँ नूना, हमारी सुआ नूना, हमारी आंट एंड हमारा हरामी दायो चारों बैठ के मस्त एकदम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। एंड जो हमारी आंट है बस वो मन में यही सोच रही है कि भाई इतनी एनर्जी, इतना पावर हमारा दायो लाता कहाँ से है भाई, लाता कहाँ से, मतलब भाई साहब बंटी बैठने की बात ही नहीं करता कभी, एक बार करेगा फिर उठ जाएगा बंटी, फिर दूसरी बार हसन मैथून करेगा फिर उठ जाएगा बंटी, फिर तीसरी बार गुफ्तगू करेगा साला फिर उठ जाएगा, इतनी पावर आती कहाँ से है। इसलिए बोलते हैं भाई लोग कि अच्छा खाया पिया करो, एकदम मस्त, मतलब पेट भर के अपना खाया पिया करो, अच्छा फूड खाया करो, नो जंक फूड, एकदम एनर्जी वाला फूड, दाल चावल एकदम मस्त बढ़िया से पेट भर के खाओ, जिससे आप में इतनी एनर्जी रहे कि भाई साहब आप गद्दा तोड़ सको, बेड तोड़ सको। बिकॉज अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद जो हमारा दायो है उसका बंटी फिर ऊपर हो जाता है एंड वो अपनी आंट के साथ वॉशिंग एरिया में फिर अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारी सुआ नूना होती है एंड जो हमारी मियाँ नूना होती हैं वो दोनों जो है अपने काम से घर से बाहर निकल चुकी हैं एंड अब घर पे सिर्फ दो ही लोग प्रेजेंट हैं, यानी कि हमारा दायो एंड हमारी आंट। एंड जो हमारी आंट हैं वो थोड़ी सी डर रही होती हैं। भाई लोग क्यों नहीं डरी है मुझे बताओ भाई साहब, जिस तरीके से देखो जो हमारा दायो देख रहा है ना पीछे साहब, देखो जरा भाई, कोई भी इंसान डर जाएगा भाई। आंटी को पता है कि भाई उनके घर में एक जानवर है। एंड अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है, यानी कि सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा दायो है वो आंट को जो है बेड पे पटक चुका है उन्हीं के कमरे में एंड मौज मस्ती करना शुरू कर चुका है वो, जहाँ पर जो हमारी आंट है वो उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन भाई उसे अपनी मौज मस्ती बरकरार रखनी है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी एक इंसान को जानवर मत बनाओ क्योंकि वो अंदर से जानवर है एंड इसलिए उसको जानवर मत बनने दो, क्योंकि अगर वो एक बार जानवर बन गया वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा जैसे हमारा दायो चला गया है। चलो भाई बहुत ज्ञान चोद दिया मैंने, आज के लिए इतना काफ़ी है। सो यस, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 20 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं।